आपने किया। देखिए, जैसा कि अभी हमारे माननीय समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय हवलदार यादव जी ने आपको सारी बातें, संगठन पर चर्चा हो रही, पार्टी कैसे चलेगी, पीडीए का मकसद क्या होता है, हम कैसे अपने पार्टी को आगे बढ़ाएं, कैसे माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं, इन तमाम सारी विषयों पर, मतदाता सूची की क्या बात है, कैसे इसको क्या कराएं, उसी पर चर्चा हुई है। और हर 7 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हर महीने के 7वीं तारीख पर ये बैठक होती रहती है। इसमें लोग अपने अपने विचारों को रखते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, क्यों करें। आज सवाल ये है, ज़्यादा चर्चा इस पर है कि देश को बचाने की, पार्टी को बचाने की, देश को बचाने की। देश रहेगा तो पार्टी रहेगी। तो देश को बचाना है, देश को बनाना भी है और देश को चलाना भी है। ये 3 चीज़ दिमाग में रख करके माननीय हमारे समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को उन्होंने उठाया, समाजवादी पार्टी की नींव डाली। उसके वो संरक्षक रहे। आज हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके पुत्र हैं, बहुत लायक नेता भी हैं। चर्चा इसी पर हो रही है कि सरकार से निजात पाने के लिए, उत्पीड़न से निजात पाने के लिए, अत्याचार से निजात पाने के लिए, बेरोजगारी से निजात पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। और हर पीडीए कह करके ये भाजपा के लोग बदनाम करते हैं कि पीडीए पिछड़ा है, डी से दलित है, ये से अकलियत है। गलत उनकी सोच है। पीडीए का मतलब है हर जात। और नेताजी कहते थे कि समाज जोड़ो जात तोड़ो, जात को तोड़ करके। ये से अकलियत ही नहीं है, ये से अगड़ा भी है, इसको क्यों नहीं वो जोड़ते हैं। हम गांव गरीब किसान की बात करते हैं, जो गांव में रहने वाला है, चाहे वो किसी जाति का हो। हम जात की राजनीति समाजवादी कभी नहीं किया है। और आप लोगों ने देखा, जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तो अगड़ा, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित जो भी है, माइनॉरिटी से ले करके और सिलो ट्राइब से ले करके आदिवासी से ले, सारे लोगों की चर्चा, सारे लोगों के हित की बात हुई है। और जब से यह बीजेपी सरकार आई है, उनके संरक्षण में ये गुंडे, लफंगे, लुच्चे जो बढ़ रहे हैं, केवल जोगी। लड़ाई यहाँ किसी चीज़ की नहीं है, लड़ाई यहाँ प्रधानमंत्री पद की हो रही है मेरे साथियों। एक तरफ अमित शाह जी और मोदी जी हैं, एक तरफ जोगी बाबा हैं, हिंदू वाहिनी सेना बना करके। कितना उत्पीड़न कर दो, लोकप्रिय हो जाओ बड़े लोगों में। अरे बड़े लोगों में गरीब भी उसमें रहता है, ठाकुर भी गरीब है। हमारे साथ तो ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, भूमियार भी है, बनिया भी है। लेकिन ये लोग एक उन्माद पैदा करके हम लोगों को बांटना चाहते हैं। इसी पर हम लोगों की चर्चा हुई है कि हम बटें न, हम देश को बांटें न। जहाँ उसी जगह चर्चा ये लोग करते हैं, घर घर में घुस घुस करके। आज इस पर चर्चा होगी, जिस तरह से वो लोग कर रहे हैं, इनका कहीं संगठन ही नहीं है। संगठन तो समाजवादी पार्टी के साथ है, नौजवान के साथ है, आज भी जो रहा है। आने वाला भविष्य 2027 का बता देगा। इसी पर हम लोगों ने चर्चा की, अपने लोगों को आगाह किया। आगे मतदाता सूची में आप लोग अपना अपना नाम डालो, अपने लोगों ऑनलाइन करो, पेपर पर मत टिको। आपकी पेपर पर भर करके दे देंगे। एक भी आपका आदमी वहाँ नहीं है, एक भी आपका आदमी वहाँ नहीं है जो लिखता है। बीएलओ से ले करके हर जगह अब प्रधानों को बुलवाया जा रहा है, प्रधान लोगों को मुख्यमंत्री बुलवा रहा है, मीटिंग कर रहा है। हमको उससे सजग होने की ज़रूरत है। प्रधान कर रहा तो दूसरा भी है उसको कि कहाँ जा रहे हो आप, तो शिक्षा से भी वंचित होने जा रहे हो गए हो। जो बचा कुचा वो भी 27 के बाद अगर हम तैयार नहीं हुए, हर लोगों को जोड़ करके हम नहीं चले, तो 27 के बाद शायद चुनाव लड़ने की ज़रूरत भी हमको नहीं पड़ेगी। और मत देने का अधिकार भी आपका छीन लिया जाएगा, वो भी नहीं होगा। एक क्षेत्र राज इनका होगा। इसलिए जिस तरह से पीडीए के कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, जय भीम बोल देने पे निंगा करके मारा जा रहा है, तो इसको लेके क्या करेंगे? ये देखिए, जय भीम कहने पर जय भीम एक सोच है, जय भीम एक विचार है। जय भीम कहने से बाबा भीमराव अंबेडकर अगर इतनी बड़ी इनको तकलीफ हो रही जय भीम बोलने से और अकलियत कहने से, तो मैं कहता हूँ
कि संविधान को तुम फूंक रहे हो ना, फूंक करके तो जरा हाथ लगा करके देखो। जय भीम के लोग इतने हैं, बाबा साहब के अनुयायी, उन्हीं के संविधान पर ये हिंदुस्तान चल रहा है, संविधान से चलता है और इससे नहीं चलता है मोदी जोगी के। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर सबके हैं। अगर वो क्यों नहीं अपने लोगों को कहते हैं, अपने लोगों का क्यों नाम ले रहे हैं, अपने लोगों की फ़ोटो लगा रहे हैं। जितना ये जय भीम का उत्पीड़न करेंगे, जय भीम नाम से नफरत करेंगे, उतना ही जय भीम के लोग तैयार हो जाएंगे उनसे लड़ने के लिए। और अभी तो ये सोच रहे हैं क्या, अभी तो ये हमारा नेता अभी ऐसा कोई संदेश नहीं दिया कि नहीं आप लोग आओ, और जिस दिन ऐलान हो जाएगा बच्चा बच्चा यहाँ मरने मिटने के लिए सड़क पर उतर जाएगा, तब पता चल जाएगा जोगी बाबा को और मोदी को, अमित शाह जी को। ये है। मंत्री जी के लिए क्या कहेंगे सर, जिस तरह से राजभर जी लगातार बयान दे रहे हैं कि 22 मई में जब से आया हूं तब से अखिलेश जी को मैं सिखाया हूं। मैं ओम प्रकाश की बात नहीं करता, जो खुला हो, जिसकी कोई सोच न हो, जिसको असंसदीय भाषा हो जाएगी, जिसके तन पर बस नहीं, जिसको देहात में लोग गणखुल्ला करते हैं, नाच में रहने वाला, नाचने वाला, गाने वाला, ट्रैक्टर वो देश को चलाएगा, उसके कहने से राजभर उसके साथ चला जाएगा। राजभर जान रहा है, पढ़ा लिखा कुछ हो गया है, कुछ भी नहीं, धमका करके, चमका करके, दिखा करके वो अपनी राजनीति कर रहा है। मैं बताऊं आपको, अभी दूसरी बार मंत्री हुआ था, आज आप दे दो दौड़ करके आ जाएगा, आपके साथ आ जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। एक मैं नहीं कहूँगा उस शब्द को असंसदीय हो जाएगा, तवाब की तो गारंटी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अनुबंध हुआ उससे आपका, तो आपके साथ रहेगी। लेकिन एक ऐसा ये नेता है जिसके साथ कोई अनुबंध नहीं है, इसका कोई बात का विश्वास नहीं है, कब किसके साथ कहाँ चला जाएगा, ऐसे लोगों का क्या भरोसा है। आप उनकी ओम प्रकाश की बात ले आकर के खड़ा कर दिए, उसका कोई भरोसा नहीं है, बोलता है, बोलने के नाम पर लोगों को भुनाता है, राजा हो गया। कल तक ट्रैक्टर चला रहा था, कहीं सब्जी बेच रहा था, आज इतनी बड़ी कुर्सी पा गया है। महिमा मंडित लोग कर रहे हैं भाजपा वाले, लड़ा करके कहीं जय भीम को प्रोत्साहन दे रहे हैं, इनको रावण चंद्रशेखर रावण को दे रहे हैं, कौन नहीं जान रहा, दलित, कहीं माइनॉरिटी में ओवैसी को दे रहे हैं, कौन नहीं जान रहा है, सब लोग जान गए हैं। कितना उकसाने की बात किया इन लोगों ने, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कहीं मंदिर मस्जिद के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर, कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर। अभी एक घटना देख लो, मांग लिया रिपोर्ट, अगर इनके पास हिम्मत है तो क्यों नहीं दे देते हैं। कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई, 2 दिन पहले आपने सेना को हटा लिया, क्या ज़रूरत थी भाई, 2 दिन पहले आपने सेना को हटा लिया, इसके बाद अपने बताओ ना वो कौन लोग थे, कहाँ छिपे हैं वो लोग जिन लोगों ने अटैक किया है। आप जो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, जहाज़ से मार कर दिखा रहे हैं कि देखो हमने ये कर दिया है, देश के लोगों का प्रेम मेरे साथ बढ़ जाए कि नहीं, देश की रक्षा के लिए इन्होंने देखो मार के गिरा दिया। पुलवामा को आप देख ही रहे हैं क्या हुआ, तो सब लोग जान गए हैं। तो एक दिन मैंने कहा था, अपने एक शायर ने लिखा था, चलने न देंगे तुझको कोई चाल खतरनाक, एक दिन तू अपने आप ही हो जाएगा हलाक। समझ रहे हैं कि नहीं, तो अपने आप ही हलाक हो जाएंगे। आपस में ही लड़ने जा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए मोदी जी खाली करने जा रहे हैं, तो अब लड़ाई हो जाएगी कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो हम अभी हैं, हम लोगों को आपस में मिल करके पीडीए को मजबूत करना है। बड़ा नारा है, जब पीडीए का नाम ये सुने हैं तब से घबराए हुए कि हर पिछड़ा, दलित, अकलियत, अपर क्लास के लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं। हमें ये बात नहीं करनी पड़ेगी कि नहीं ये पीडीए केवल यादवों की पार्टी है। पीडीए गांव गरीब और किसान की ये पार्टी है, इसमें हर जात के लोग समाहित हैं। हम जात पात की बात नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात हम नहीं करते। 27 की आगाज में कितनी मजबूती रहेगी सर आपकी? 27 की आगाज में जिस तरह से मैं चल रहा हूँ, जिस तरह से नेता को विश्वास है, सबको जोड़ करके डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा, बैठक हो रही है, लोग टूटते चले आ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल के लोग टूट गए, अपना दल के लोग कहाँ किसके साथ जा रहे हैं, जान रहे हैं कि भविष्य किसका है, भविष्य समाजवादियों का है, भविष्य पीडीए का है। लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और इसी तरह से जुड़ते रहे तो इनके मनसा पर पानी फिर जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी फिर इस प्रदेश के, इस सूबे के, सबसे बड़े देश के सूबे के फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हमारे लोग तैयार हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।